Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। Pure vibrational spectra can be obtained only in liquids where interaction between molecules restrict rotation। अब जैसे आप लोगों ने हम लोगों ने माना था कि जो अणु है वो हार्मोनिक दोलित्र है, अर्थात एनहार्मोनिक नहीं है। अर्थात अणु की कंपन व घूर्णी गतियाँ मुक्त रूप से होती हैं व घूर्णन ऊर्जा से कंपन ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। सिंस रोटेशनल एनर्जीज आर स्मॉलर देन वाइब्रेशनल एनर्जीज, द फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द gaseous state are almost always rotating regardless of their vibrational state. Therefore, molecules in gaseous state show rotational vibrational spectra. जो gaseous state के अंदर जो molecules होते हैं वो rotational vibration spectra बताते हैं। Total energy of the molecule is therefore the sum of rotational and vibrational energies. Therefore, harmonic oscillator इस प्रकार कंपन व घूर्णन के कारण कुल आणविक ऊर्जा का मान कंपन ऊर्जा व घूर्णी ऊर्जा के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। ई टोटल, ये देखिए जो इक्वेशन है ये लिखा हुआ है, ई टोटल इज इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल, दैट इज़ द जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ द सम ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज। रोटेशनल एनर्जी हम लोगों ने जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था तब हमने निकाली थी, तो उसकी वैल्यू होती है बी इंटू जे, जे प्लस वन, और जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू ई बार इंटू वी प्लस हाफ पर सेंटीमीटर। और हार्मोनिक एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ई टोटल दैट इज़ इक्वल टू बी इंटू जे, जे प्लस वन प्लस न्यू ई बार वी प्लस हाफ, वन माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए पर सेंटीमीटर। ए क्या है यहाँ पे, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। अब जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, 1, 2, 3, और वी की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एक्सेट्रा। यानी कि ये जो एनर्जी है ये किसके लिए है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। इस प्रकार एक ही कंपन स्तर की कुल ऊर्जा उसकी घूर्णन ऊर्जा पर निर्भर करते हुए अलग अलग होती है। अब हम इसका सिलेक्शन रूल देखते हैं कि जो सिलेक्शन रूल है वो क्या होता है। सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो इसके संक्रमण के लिए जो चयन नियम है वो होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, और डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है। चूँकि डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 संभव नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाउड, अतः काल्पनिक परिवर्तन के साथ हमेशा घूर्णन परिवर्तन भी होगा। सिंस डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अलाउड, देयरफॉर वाइब्रेशनल चेंज इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय रोटेशनल चेंज। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन एनर्जीज। It is customary to designate the lower energy state by double prime and the upper energy state by single prime। यहाँ पे देखिए हमने जो क्वांटम नंबर्स लिए हैं, चाहे v है चाहे j है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसको डबल प्राइम से डिनोट करते हैं और जो अपर एनर्जी स्टेट है उसको हम सिंगल प्राइम से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे माना है कि v डबल डैश, जे डबल डैश व v डैश और जे डैश क्रमशः निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर के लिए कंपन व घूर्णन क्वांटम संख्याएं हैं। यानी कि हमने लेट अस सपोज v डबल डैश, जे डबल डैश एंड v डैश, जे डैश रिप्रेजेंट वाइब्रेशनल and rotational quantum numbers for lower and higher energy states respectively. Therefore, difference between two energy levels। अभी देखिए ये इक्वेशन जो है, पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रहा है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरी एक ही इक्वेशन है, ये दो पार्ट्स में हमने इसको लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, डेल्टा ई इक्वल्स टू बी इंटू जे डैश, जे डैश प्लस 1 माइनस बी इंटू जे डबल डैश, जे डबल डैश प्लस 1 प्लस वी डैश प्लस हाफ इंटू न्यू ई बार 1 माइनस वी डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस वी डबल डैश
प्लस हाफ इंटू न्यू ई डैश 1 माइनस वी डबल डैश प्लस 1/2 इंटू ए। ये जो पूरी जो इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है जो कि बता रही है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। इसके अंदर देखिए रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों एनर्जीज इसके अंदर एसोसिएटेड है। रोटेशनल जो फर्स्ट टर्म है, जो बी वाला जो टर्म है, दैट इज़ बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे डबल डैश जे डबल डैश प्लस 1, ये तो है रोटेशनल वाला। और जो आगे वाला है ये वाला वी डैश प्लस हाफ न्यू ई 1 माइनस वी डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ न्यू ई बार 1 माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ इंटू ए। ये है वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो देता है हमें डेल्टा ई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने ये माना है कि द रोटेशनल कांस्टेंट बी इज सेम इन द अपर एंड लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स, यानी कि जो बी की जो वैल्यू है वो क्या है कि जो अपर वाइब्रेशनल स्टेट और या लोअर वाइब्रेशनल स्टेट है दोनों के अंदर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशंस हैं उन ट्रांजिशंस से हमें क्या मिलेगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। नाउ फॉर द ट्रांजिशन from v is equal to 0 to v equals to 1, there are two branches of lines. The lines corresponding to v equals to 0 to v equals to 1, there are two branches of lines. The lines corresponding to delta j equals to -1 is called p branch, while those delta j equals to 1 is called r branch. Since delta j equals to plus 0 is not allowed or prohibited, so no line is observed at nu equals to at v equals to nu 0। ये देखिए इसमें फिगर के अंदर भी दिखाया हुआ है। तो जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इसके अंदर आप देखिए कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस है दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये देखिए ये हमारा ये स्पेक्ट्रा है जो कि हमें मिलेगा। जैसा भी मैंने आपको बताया है कि अगर डेल्टा जे की वैल्यू -1 है तो हमें ये देखिए ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बैंड कहलाता है, जो ब्रॉड है ये। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो लाइंस मिल रही हमें इक्वल डिस्टेंस पर मिलती है, जो कि डिस्टेंस है इसमें 2b है। और अगर j की वैल्यू -1 है तो हमें p ब्रांच मिलेगी, j की वैल्यू अगर +1 है तो हमें r ब्रांच मिलेगी। ये देखिए इधर ये p ब्रांच है, यानी कि j की वैल्यू यहाँ पर -1 है, इधर j की वैल्यू +1 है, तो यहाँ पे हमें r ब्रांच मिलेगी। नाउ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रल लाइंस बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। दीज लाइंस फॉर्म वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम। Viewing with a spectroscope of low magnifying power, these lines appear like a broad line which is also known as vibrational rotational band। इसे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड के नाम से भी हम मानते हैं। यह देखा गया है कि अणु के जो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर केवल एक रेखा ही नहीं होती बल्कि कई लाइनें होती। ये देखिए यहाँ पर ये जो हम ये जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रा, ये क्या है, ये है रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक ही लाइन नहीं होती है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो एक कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रम लाइंस प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किसके साथ में एसोसिएट होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ में भी एसोसिएटेड होता है। तो जब ट्रांजिशन होता है तो एक वाइब्रेशनल लेवल से जब दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है तो साथ में क्या होएगा, रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होएगा। तो इसलिए हमें ये जो लाइंस जो दिख रही हैं तो ये किसके वो है, जो फाइन लाइंस जो होती हैं क्लोजली पैक लाइंस हैं वो रोटेशनल ट्रांजिशन के कारण ये दिखाई देंगी। तो ये जो रेखाएं हैं ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी कि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाती हैं। और इसको अगर हम कम विभेदन
क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर हम इसको देखें तो ये एक चौड़ी रेखा की तरह प्राप्त देखा जाता है, या इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, कंपन घूर्णन बैंड। ये देखिए, ये पूरा जो इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये कैसा दिखता है, ये एक कंपन घूर्णन बैंड, या हम इसे कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड की तरह दिखता है। तो हम इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम इसके अंदर हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, हमने प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, और आज हमने अब ये जो पढ़ा है ये है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं एल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड्स का उसको ज्ञात करने के अंदर होती है। यौगिक की जो संरचना है उसका निर्धारण हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें आपको पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर आपको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताया था आपको, और आपको फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया था। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशंस होती हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। थैंक यू।